हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू ओबी। कौन कौन से अनुशासन जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में योगदान देते हैं या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को बनाते हैं। तो इसमें 6 डिसिप्लिन आते हैं जिससे मिलकर ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर बनता है। फर्स्ट आता है साइकोलॉजी, सेकंड है सोशियोलॉजी, थर्ड है सोशल साइकोलॉजी, फोर्थ है एंथ्रोपोलॉजी, फिफ्थ है पॉलिटिकल साइंस और सिक्स्थ है इकोनॉमिक्स। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से आया है साइके, जिसका मतलब होता है सोल, आत्मा। साइकोलॉजी में हम साइंस को देखते हैं कि जो भी लोगों का बिहेवियर है वो कैसे चेंज हो रहा है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो भी ह्यूमन बिहेवियर है वो किस तरीके से चेंज होता है, वो किस तरीके से सोचता है, समझता है, उसको हम साइकोलॉजी के थ्रू जान सकते हैं। तो जो मॉडर्न साइकोलॉजी है ये आपको यूनिवर्सली सबके बिहेवियर साइंस में आपको पता चलती है। तो साइकोलॉजी बताता है कि कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है या कैसे डील करता है किसी भी चीज़ के साथ। तो साइकोलॉजी में हम लोगों के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं कि जो भी डिफरेंट लोग हैं वो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। कोई नॉर्मल, कोई एबनॉर्मल, कोई सोशल, इंडस्ट्रियल, लीगल, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ओल्ड एज। तो आप यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं और ये डिपेंड करता है कि उनकी लर्निंग, मोटिवेशन, परसेप्शन, इंडिविजुअल या ग्रुप डिसीजन मेकिंग का पैटर्न कैसा है। और ये सारे चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रुप की प्रोसेस को, उनके सेटिस्फैक्शन को, कम्युनिकेशन को, सिलेक्शन को, ट्रेनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें आप उनकी लर्निंग, मोटिवेशन, परसेप्शन, इंडिविजुअल, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं साइकोलॉजी, द साइंस दैट सीक्स टू मेजर, एक्सप्लेन एंड समटाइम चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। साइकोलॉजी बताता है कि इसमें आप मेजर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो भी ह्यूमन है उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो साइकोलॉजी में आप किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी लर्निंग कैसी है, मतलब कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है, मोटिवेशन का क्या लेवल है, किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, इमोशंस कैसे, परसेप्शन, ट्रेनिंग, लीडरशिप इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एटीट्यूड मेजरमेंट, एम्प्लॉय का सिलेक्शन, वर्क डिजाइन और वर्क स्टाइल। इन सारी चीज़ों के थ्रू आप किसी भी व्यक्ति की साइकोलॉजी को जान सकते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ग्रुप के बिहेवियर के बारे में। सोशियोलॉजी सोशल से समझ में आ रहा है, सोसाइटी होगी इसमें। तो यहाँ पे सोसाइटी की बात करें तो ग्रुप बनते हैं और उसके बिहेवियर को जानते हैं। तो इस डिसिप्लिन के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी साइंटिफिक मेथड है जिससे कि लोग नॉलेज को लेते हैं या किसी भी पर्सन का सोशल बिहेवियर कैसा होता है। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि लोगों का बिहेवियर कैसा है और उनके रिलेशनशिप कैसे ह्यूमन बींग्स के साथ में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रुप डायनामिक्स कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे वो हायरार्की चलता है कि किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या पावर है, उसके अकॉर्डिंग वो दूसरे को बता सकता है कि किसको क्या काम करना है, नहीं करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको इन्फ्लुएंस करता है। ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप बिहेवियर कंट्रीब्यूट करती है। सारी चीज़ें आपके सोशियोलॉजी फैक्टर्स को बताती है। जब हम इसको मैनेजमेंट की प्रैक्टिस में लाते हैं तो हम ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं रोल स्ट्रक्चर क्या है, सोशल सिस्टम की थ्योरीज कैसी, ग्रुप डायनामिक्स कैसे, क्या इफेक्ट आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के, सोशल बिहेवियर के। तो सोशियोलॉजी में हम ग्रुप बिहेवियर को जानते हैं, ग्रुप के बिहेवियर को जानते हैं। तो आप देखते हैं सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ पीपल इन रिलेशन टू देयर फॉलो ह्यूमन बीइंग, कि जो भी लोग हैं उनका अपने साथ वाले लोगों के साथ ह्यूमन बिहेवियर के साथ कैसा रिलेशन है वो सोशियोलॉजी को बताते हैं। तो सोशियोलॉजी में अगर हम ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अंदर देखें तो इसमें आता है ग्रुप डायनामिक्स, की ग्रुप कितने डिफरेंट टाइप के हैं, वर्क टीम की लोग टीम में कैसे काम करते हैं, कम्युनिकेशन का कैसा नेटवर्क है, पावर किसको कितनी पावर है पोजीशन के अकॉर्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स की लोगों के बीच में कितने डिस्प्यूट्स या लड़ाई झगड़े होते हैं, इंटर ग्रुप बिहेवियर कि आपका खुद का आपके ग्रुप में कैसा बिहेवियर है। जब हम ग्रुप की बात करें तो इसमें आपका आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या थ्योरी है, ज़्यादा फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करता है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, की ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चेंज आ रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। तो ये सारे फैक्टर सोशियोलॉजी को बताते हैं। नेक्स्ट आते हैं
सोशल साइकोलॉजी पार्ट है साइकोलॉजी का, जो कि मिलके बनता है साइकोलॉजी और सोशोलॉजी से। मतलब जो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, साइकोलॉजी किसी इंडिविजुअल के बारे में, सोशोलॉजी जो कि आपके ग्रुप बिहेवियर को बताता है, उन दोनों से मिलके सोशल साइकोलॉजी बनता है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो भी सारी चीजें आपके सोशल बिहेवियर को बताती है, सोशल थॉट्स को बताती, कि कोई भी व्यक्ति कैसा सोचता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करता है, कैसा बिहेव करता है, वो आपके सोशल साइकोलॉजी को बताता है। मतलब इसमें आप सोचते भी है, बिहेवियर भी आपका, दोनों इसके अंदर आते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी बहुत यूजफुल है कि आप मेजर कर सकते हैं कि लोगों का एटीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, आप उसको समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन का कैसा पैटर्न होना चाहिए, मतलब कौन किसको कम्युनिकेट करेगा, कौन किसको इन्फॉर्मेशन देगा, और किस तरीके से ग्रुप एक्टिविटी किसी भी इंडिविजुअल की, जो भी व्यक्ति की जरूरतें हैं उसको पूरा करेगी या ग्रुप डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आपका फोकस होता है कि लोग एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी एन एरिया विद इन साइकोलॉजी दैट ब्लेंड कॉन्सेप्ट विद साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड दैट फोकसेस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल ऑन वन अनदर। इसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों का मिक्स होता है और इसका फोकस होता है कि कैसे कोई भी व्यक्ति दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरे को अफेक्ट करता है। तो इसमें आप ग्रुप में देखते हैं बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, लोगों का एटीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, आप दूसरे लोगों को देखते हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है। कम्युनिकेशन कैसे है, ग्रुप की प्रोसेस कैसी है, ग्रुप में आप डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हैं। अगर ग्रुप में अगर 10 मेंबर्स है, अगर 5 ने किसी चीज में हाँ की है तो बाकी 5 भी उसी चीज में हाँ कर देते, तो ये आपकी सोशल साइकोलॉजी को बताता है। आप आपके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते या आप आपकी बातें नहीं कहते, आपको लगता है ग्रुप में डिसीजन लिया जा रहा है, अगर वो सब एग्री तो आप भी इन्फ्लुएंस होकर वैसे ही डिसीजन ले लेते, तो ये आपकी सोशल साइकोलॉजी को बताता है। नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी ग्रीक वर्ड से आया था, जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना है। एंथ्रोपो जिसका मतलब होता है मैन और लॉजी जिसका मतलब होता है साइंस। तो इसको डिफाइन किया जाता है साइंस ऑफ मैन, कि आपकी ह्यूमैनिटी की क्या साइंस है। तो ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसपे की स्टडी की जाती है कि कैसे ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री है, कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ, और ये आपके डिफरेंट सोसाइटी, कल्चर, ह्यूमन ग्रुप को बताती है। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो ये बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति का इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है। आप इन्वायरमेंट से चीजें लेते हैं, सीखते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। जो भी ग्रुप में लोग रहते हैं वो अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, उसके थ्रू कल्चर बनता है। कल्चर ही आपके सिस्टम के सिंबल को बनाता है, आप उसी में वैल्यूज को शेयर करते हैं और ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी क्या लैंग्वेज है, क्या बिलीव्स है। मतलब सेम लैंग्वेज वाले हमको पता चल जाएगा कि उनका ऐसा कल्चर है, वो लोग ऐसे होते हैं। और इसके अंदर फिर सब कल्चर्स भी आते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के स्टोरी, मिथ रहते हैं लोगों के। तो ये स्टोरी और मिथ आपको हेल्प करते हैं कि आप लोगों को समझ सके और आपको पता चले कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिन पे कि आपको ध्यान देना है। तो एंथ्रोपोलॉजी बताता है कि लोग जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से भी सीखते हैं, इन्वायरमेंट से भी उनका बिहेवियर आपको पता चलता है। जैसे कि लोगों का कल्चर कैसा है उससे भी आपको पता चलता है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, उनकी क्या वैल्यू है, क्या ऐसा एटीट्यूड है, वो सारी चीजें एंथ्रोपोलॉजी को बताते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोसाइटी टू लर्न अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड देयर एक्टिविटी। इसमें आप स्टडी करते हैं कि जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी लोग हैं, वो किस तरीके से सोसाइटी के अंदर सीखते हो, किस तरीके से एक्टिविटीज को करते हैं। तो इसके अंदर ग्रुप में हम देखते हैं कंपैरेटिवली वैल्यू, कि लोगों की वैल्यू डिफरेंट ग्रुप की डिफरेंट होती है। कंपैरेटिवली एटीट्यूड, डिफरेंट लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। क्रॉस कल्चरल एनालिसिस, डिफरेंट कल्चर वाले लोग डिफरेंट तरीके के होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कैसा कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का कैसा एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि लोगों के यहाँ पे ढोक देना, किसी के पैर छूना, ये संस्कार को बताता है। तो ये लोगों के यहाँ पे कल्चर है कि आप सभी के घर में बड़ों के पैर छुएं, कहीं पे ये नहीं होता है। तो वो बताता है आपके कल्चर को, यह आपने क्या क्या इन्वायरमेंट से सीखा, ह्यूमन बीइंग उनसे इन्फ्लुएंस है और उस एक्टिविटी को फॉलो करते हैं या उन संस्कारों पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस ब्रांच है सोशल साइंस की, ये डील करते पॉलिटिक्स की थ्योरी प्रैक्टिसेस में। आप यहाँ पे एनालिसिस करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम का, पॉलिटिकल बिहेवियर का। तो पॉलिटिकल साइंस में आप स्टडी करेंगे कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में आप देखते हैं कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन, मतलब कोई भी लड़ाई झगड़े तो उसको आप कैसे खत्म करेंगे। समूह जो गठबंधन करते हैं, कैसे पावर का एलोकेशन होगा, किसको कितनी पावर मिलनी चाहिए, कैसे लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट कर देते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, पावर के लिए, कि उनको पावर चाहिए तो वो किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो पॉलिटिकल साइंस हेल्प करता है कि आप पावर के डायनामिक्स को समझें,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि पावर कैसे चेंज होती रहती है और वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हायरार्की को जान सकते हैं कि जो भी डिफरेंट लेवल पे मैनेजर है, सबऑर्डिनेट्स है, उनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। तो पॉलिटिकल साइंस बताता है, आप इसमें स्टडी करते हैं किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के बिहेवियर के बारे में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें आप देखते हैं कन्फ्लिक्ट को कैसे जिनके पास पावर होगी वो किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। इंटर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बिजनेस के अंदर भी पॉलिटिक्स चलती है। और लास्ट आता है पावर की, किसके पास कितनी पावर है तो वो उसका कैसे यूज करता है। लास्ट आता है इकोनॉमिक्स में हम एनालिसिस करते हैं कि जो भी रिसोर्सेस है उनको कैसे बांटा गया है, उनका कैसे एलोकेशन हुआ है, कोई भी इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव करता है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। तो इकोनॉमिक हेल्प करता है, इंसेंटिव्स आपको कितने कंपनी दे रही है, रिवॉर्ड्स क्या मिल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आइए आपको अफेक्ट करती है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा या आपका बिहेवियर कैसा होगा। तो जो इकोनॉमी के प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में यूज किए जाते हैं जब भी उनको कंपनसेशन सिस्टम को बनाना है, इंसेंटिव्स के प्लान को बनाना है, कॉस्ट इफेक्टिव HR पॉलिसीज को बनाना है। तो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंजप्शन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। तो इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे आप स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। तो इकोनॉमी में आपको पूरा डिमांड एंड सप्लाई, आपको प्रोडक्शन कितना करना है, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट को कम करना है। अगर आप कॉस्ट को कम करने चाहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का आप साइज छोटा करना चाहेंगे, या आपको लग रहा है कि डिमांड ज़्यादा है, आप ऑर्गेनाइजेशन के साइज को इंक्रीज करना चाहेंगे तो आप ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स आपको बताते हैं कि आपका प्रोडक्शन ट्रांजेक्शन की कॉस्ट कितनी होगी और ये आपके ह्यूमन और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कौन कौन से कंट्रीब्यूट डिसिप्लिन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर, जिसमें फर्स्ट है साइकोलॉजी, सेकंड सोशियोलॉजी, थर्ड है सोशल साइकोलॉजी, फोर्थ है एंथ्रोपोलॉजी, फिफ्थ है पॉलिटिकल साइंस और सिक्स्थ है इकोनॉमिक्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।